खड़े हुए हैं और वो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए 60 शब्दों से। मैं मीडिया प्रभारी धीरेन्द्र गौतम विधानसभा घाटमपुर से। मैं इस विषय में चर्चा करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये SC ST OBC जो मिनॉरिटी की परसेंटेज की संख्या है वो अपना समाज सबसे ज़्यादा है और जिस समाज की संख्या ज़्यादा होती है उथल पुथल उस समाज में ही ज़्यादा होता है। जी बिल्कुल ठीक। और उथल पुथल करने का मतलब है अपना समाज अब जाग रहा है। मूर्तियां तोड़ने की बात रही, बिल्कुल बिल्कुल सही। मूर्तियां तोड़ने की बात रही तो मूर्ति तोड़ के आप हमारा इतिहास नहीं मिटा सकते। जितनी आप मूर्ति को और विरोध करेंगे उतना ही मेरा समाज तेजी से और बढ़ेगा। बुराई उसकी की जाती है जो बंदा निखार लाता है, उनकी बुराई नहीं होती जो निखार नहीं लाता। इसका मतलब हमारा समाज निखार ला रहा है। जाग रहा है, अपना समाज जाग रहा है, जाग गया है और ये दबाने की इस वजह से साजिश की जा रही है। किसी बहन बेटी के साथ बलात्कार किया गया ताकि ये समाज दबने लगे। आप देख रहे हैं सतमारक रामनगर यूट्यूब चैनल और सतमारक, जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे भीम आर्मी के नौजवान शेर यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं इनसे कुछ चर्चा करूँगा आज। तो परमात्मा जी अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम अमन जाटव है। मैं आजाद समाज पार्टी कानपुर नगर का जिला अध्यक्ष हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो महोदय जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज हमारे पूरे देश ही नहीं हमारे पूरे विश्व में कई देशों में हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जो झंडा लहरा रहा है और ये सब हमारा ये देश का हर व्यक्ति जान पा रहा है कि इस देश में हमारा बहुजन समाज शोषित वंचित जितने भी हमारे दलित वर्ग के लोग हैं, भाई सब कैमरे से थोड़ा और हटके पीछे देख करके, तो इसमें ये लोग जो हमारा सताया जा रहा है इनकी एकमात्र बात कहने वाले हमारे भाई माननीय चंद्रशेखर आजाद जी हैं। तो इसके लिए आप कुछ थोड़ा क्या कुछ कहना चाहेंगे फिर इसके बारे में हम आपको देखिए, भोला भला समाज जो है और आज की अभी तक जितनी सरकारें नहीं है या वर्तमान सरकार है, हम देख रहे हैं लगातार बहुजन समाज के ऊपर कहीं ना कहीं उत्पीड़न हो रहा है। अभी वर्तमान में जैसे कि हम लोगों ने औरैया का मामला देखा, जिस प्रकार से हत्या की गई थी, उस मामले को लेकर भी भाई चंद्रशेखर आजाद जी आए। और ऐसा नहीं औरैया ही नहीं, भारत के अंदर कहीं भी समस्याएं होती हैं तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी सबसे पहले आते हैं कि उन्हें समाज का दर्द पता है। वो समाज के बीच से निकले हुए हैं, कोई MLA कोई MP के लड़के नहीं है, कोई पैसे वाले नहीं है, वो हमारे ही बीच से निकले हुए हैं। पिताजी उनके टीचर थे, वो हमारा दर्द समझते हैं, समाज का दर्द समझते हैं, इसलिए वो हर जगह समाज के लिए निकलते हैं। अच्छा, तो मैं सर जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो हमारे समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या आपका मानना है कि चंद्रशेखर भाई हमारे आगे चुनाव में कुछ कामयाबी मिलेगी? चंद्रशेखर भाई की कामयाबी मिलेगी और आने वाले समय में ये बहुजन समाज उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का काम करेगा, क्योंकि हमारा समाज ये जानता है कि अगर लड़ाई लड़ने वाला कोई व्यक्ति है, अगर कोई नेता है, तो केवल और केवल भाई चंद्रशेखर आजाद है। अच्छा, तो ये हमारे समाज को विश्वास है। बाकी एक समस्या मेरे सामने पैदा हो जाती है कि जब हमारा समाज चाहता है कि ये व्यक्ति हमारे लिए हितकर है और ये हमारे समाज की बात करता है और हमारा समाज उसको वोट करता है और फिर भी वो हार जाता है, इसका कारण क्या है? देखिए, जिस प्रकार से अभी आजाद समाज पार्टी, आपको मालूम होगा 4 साल पार्टी में नई पार्टी है, संघर्ष कर रही है, फिर भी आज जो पार्टियां लंबे समय से काम कर रही है उनका नाम नहीं, लेकिन आजाद समाज पार्टी का पूरे भारत में नाम है, केवल और केवल उनके संघर्ष को लेकर नाम है। चुनाव में मंजा साहब कांशीराम साहब ने भी जिस प्रकार कहा है कि पहला चुनाव जो है वो हारने के लिए होता है, दूसरा हराने के लिए होता है और तीसरा जीतने के लिए होता है। तो अभी पार्टी लड़ाई में है और भाई के संघर्ष को देखते हुए जल्दी हम लोग सरकार भी बनाएंगे। अच्छा जी सर, मैं तो जानना चाहूँगा कि मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि EVM के रहते क्या भाई साहब आप फाइट कर सकते हैं? क्या समाज के लिए कुछ कर सकते हैं अगर EVM जिंदाबाद रहेगा तो? अभी पिछले समय से जिस प्रकार से देख रहे हैं, सभी नेता जो है राष्ट्रीय लेवल के EVM पर बात कर रहे हैं और EVM पे भाई चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी बात रखी है। EVM पर ना हमें विश्वास है ना देश के लोगों को विश्वास है। EVM जो है जिसमें वोटिंग का हम विश्वास नहीं कर सकते, सही जगह वोट जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये सिद्ध भी किया गया है।
देखिए, इसको लेकर भी भाई ने आंदोलन की बात करी है। हम भाई क्या सभी लोग ये जानते हैं कि ईवीएम के बिना निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ईवीएम की वजह से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। ईवीएम का विरोध जारी है, इस पर भाई ने भी कहा है जल्दी आंदोलन करने का काम करेंगे। हम सभी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग इस पर जो है इसके विरोध में आंदोलन करने का काम करेंगे। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप भीम आर्मी से आप काम करते हैं, आप किस पद पर हैं? कानपुर नगर से आजाद समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष। जिला जी, धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी। तो मैं आपसे एक बात और भी जानना चाहूँगा कि हमारा समाज आज इतना हड़का हुआ है, इतना सताया हुआ है, इतना भड़का हुआ है कि आज हमारे घाटमपुर क्षेत्र में जिस जगह पर आप खड़े हुए हैं, यहाँ पर बाबा साहब या हमारे अन्य तमाम महान पुरुषों की मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं। और तो इसका कारण क्या है? हमारा ही समाज आज जब जहाँ कहीं भी मालूम होता है तो ये पता लगता है कि फला जगह पर वो दलित मार दिया गया, फला जगह पर वो दलित का शोषण कर दिया गया, फला दलित की बेटी के ऊपर ये कर दिया गया। ये तो सुनने को मिलता है, पेपर भी निकालता है, मतलब अखबार भी निकालता है, सुनने को मिल जाता है। बाकी ये क्यों नहीं मिलता कि आज किसी सवर्ण को साथ में ऐसा हो गया, या किसी ऐसे ठाकुर को हो गया, किसी पंडित को हो गया, किसी बनिया को हो गया, ऐसा क्यों नहीं कहा जाता है और इनको ही क्यों कहा जाता है? इस पर आप क्या कहेंगे? इसका कारण भी ये है, देखिए जो सत्ता में है, और इसका एक विशेष कारण ये भी है कि हमारा नेता जब तक सत्ता में नहीं होगा, हमारा व्यक्ति जब तक सत्ता में नहीं होगा, तब तक हमारे लिए सही तरीके से लड़ाई नहीं लड़ सकता। और इस प्रकार से सीधी सी बात है, इस प्रकार की हालत क्यों है? इस सीधी सी बात है, समाज कमजोर है, इस समाज के ऊपर खास करके ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो मौजूदा सरकार है वो ऐसी घटनाएं खत्म होने का आश्वासन देती है, लेकिन कभी कम करने का काम नहीं करती। ऐसे जाने कितने आपने इस प्रकार से बताया, हत्या का मामला हो या मूर्ति तोड़ने का मामला हो, करने का मामला हो, सब मामलों में आप देखते हैं आश्वासन तो मिल जाता है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई ठीक तरीके से नहीं की जाती है, जिससे जो ये इस प्रकार के अंजाम देने वाले जो लोग हैं उनकी जो है ना ताकत बढ़ जाती है और वो दोबारा ऐसे काम करते रहते हैं, इस प्रकार की हरकतों को अंजाम देते रहते हैं। इसका कारण है कहीं ना कहीं कमजोर, इस सिस्टम को कमजोर कर रखा है। इस समाज की आवाज उठाने वाले लोग नहीं। हमारे इस समाज को अगर जी सर, अच्छा आइए सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो हमारे कई बार हम पेपरों में पढ़ते हैं, कई बार सोशल मीडिया पे भी आता है और जो मालूम पड़ जाता है कि आज इस जगह पर दलित में मारा गया, आज उस दलित पर हड़काया गया, आज इस दलित की बेटी के सामने बलात्कार किया गया, तो ये दलितों के मामले इस तरह से क्यों आते हैं सामने और क्यों उठाए जाते हैं? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस समाज के भाई किसान मजदूर किसी जब तक हिस्सेदारी भागीदारी जारी होती है किसी महीने तब तक वो समाज हमेशा मारा जाएगा, दबाया जाएगा और हमेशा सताया जाएगा। इसीलिए जब मानव काशीराम ने कहा था 1585 की बात, तो मैंने आप सब बीच में जब भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी बनी तब से मुझे यकीन हुआ हर एक अधिकारी, हर एक नौजवान क्रांतिकारी हुआ शासन प्रशासन डायरेक्ट जाकर बात करता है, उसको ऊर्जा मिली है। जो हमारे बड़े भाई डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद की देन है, उन्हीं की देन से मैं भी घाटमपुर शहर के नाम से, और ये मेरी पहचान नहीं है, भीम आर्मी की पहचान है। और मैं वादा करता हूँ जब खून पसीने की गई भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी बनाई है, तो मैं भी खून पसीने से सींचकर इसको मजबूत करूँगा। धन्यवाद। हम आपके जज्बे को बहुत सलाम करते हैं और परमादरणीय हमारे महोदय जी खड़े हुए हैं और वो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए 60 शब्दों में। मैं मीडिया प्रभारी धीरेन्द्र गौतम विधानसभा घाटमपुर से। मैं इस विषय में ये चर्चा करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये SC ST OBC जो मिनॉरिटी की परसेंटेज की संख्या है वो अपना समाज सबसे ज़्यादा है, और जिस समाज की संख्या ज़्यादा होती है उथल पुथल उस समाज में ही ज़्यादा होता है। ये बिल्कुल ठीक। और उथल पुथल करने का मतलब है अपना समाज अब जाग रहा है। मूर्तियां तोड़ने की बात रही, बिल्कुल सही। मूर्तियां तोड़ने की बात रही तो मूर्ति तोड़ के आप हमारा इतिहास नहीं मिटा सकते। जितनी आप मूर्ति को और विरोध करेंगे उतना ही मेरा समाज तेजी से और बढ़ेगा। बुराई उसकी की जाती है जो बंदा निखार लाता है, उनकी बुराई नहीं होती जो निखार नहीं लाता। इसका मतलब हमारा समाज निखार ला रहा है, जाग रहा है, अपना समाज जाग रहा है, जाग गया है। और ये दबाने की इस वजह से साजिश की जा रही है, किसी बहन बेटी के साथ बलात्कार किया गया ताकि ये समाज दबने लगे हमसे, लेकिन ये समाज अब दबने वाला नहीं है।
समाज अपना जाग चुका है, अच्छे अच्छे पदों पे पहुंच चुके हैं। इस वजह से शिक्षा पे भी रोक लगाई जा रही है, सरकारी जॉबों में रोक लगाई जा रही है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है कि जो SC ST OBC समाज तेजी से बढ़ रहा है इसको रोका जाए। जब रोका जाएगा जब ही हम इनके ऊपर राज कर पाएंगे। बहुत मेन मकसद ये है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों से मिलकर के बहुत ही अच्छा लगा। तो साथियों, ये हमारा वीडियो को कैसा लगा, ये बिल्कुल बात परफेक्ट है। जैसे हमारे एडवोकेट जी ने बताया कि हमारा समाज जग रहा है। हमारा समाज जब जग रहा है तभी तो उनको पेट में मुरूल पैदा हो रहा है, तभी तो हमारे समाज के ऊपर हावी हो रहे हैं। और 4 जनवरी से जो EVM के खिलाफ जंतर मंतर में धरना चल रहा है, वहाँ पे SC ST OBC समाज के जितने संगठन हैं, सारे संगठन ने वहाँ पे अपना मैदान जमा रखा है। अब जिला स्तरीय पे ये बात बहुत तेजी से पहुंचाई जा रही है कि EVM से अगर चुनाव होगा तो चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो का मतलब आज इसका मेन मकसद ये रहा कि जो हमारा बहुजन समाज जो सताया जा रहा है, हटाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो उसका कारण मैं यही जानना चाहता था कि आखिर में हमारा समाज ही के ऊपर क्यों ये सब कहे ढाए जाते हैं और हमारा समाज ही क्यों मारा जाता है। तो आज हमारे धीरेन्द्र साहब जी के द्वारा ये मालूम हुआ कि हमारा समाज जग रहा है और जगना ही मनवादियों के लिए बहुत बड़ा दिक्कत कर रहा है। हाँ, तो वो ये नहीं चाहते कि समाज जगे, इसलिए इस समाज को दबाया जा रहा है, इनके अंदर भय पैदा किया जा रहा है। तो इस तरह से आप लोगों ने समझा। और ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ में जय भीम, नमो।